गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों को जो हमारा प्रकरण चल रहा था लघुत्तम और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना, इस अध्याय के अंतर्गत व्याख्यान संख्या 15 में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न बताने जा रहे हैं। लघुत्तम कैसे ज्ञात किया जाता है, महत्तम कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 525 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 525 है और महत्तम समापवर्त कितना है? 175 है। उनमें से पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 35 है। पहली संख्या कितनी है? 35 है। तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या क्या होगी? तो देख लीजिए, ये सवाल 2016 में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मासा गुणा लासा। यानी कि हम दी गई संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करें तो वो गुणनफल महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली संख्या कितनी है आपकी? 35। दूसरी नहीं पता है। महत्तम समापवर्त हमारा है 175 और लघुत्तम समापवर्त है 525। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या बराबर 175 गुणा 525 बटे पहली संख्या 35। तो ये दूसरी संख्या हमारी हो गई 35। अब हम देखते हैं कौन किससे कट रहा है। तो 35 का भाग 575 में दें तो ये चला जाएगा 5 बार। 35 एकम 35, 35 पंची 175। अब इसका गुणनफल करेंगे। 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 अब 1 26। तो दूसरी संख्या जो हमें प्राप्त हुई वो 2625 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। दूसरी संख्या 2625 होगी। अब नेक्स्ट सवाल। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। इसमें हमसे कहा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करके बताइए जिसमें हम 15 से 20 से 30 से 40 से भाग दें तो पूर्णतया विभाजित हो जाए और शेष फल सदैव 8 बचे। तो देखिए, संख्याएं कौन कौन सी हैं? 15, 20, 30 और 40। शेषफल कितना बचना चाहिए? शेषफल 8। ठीक। तो वह छोटी से छोटी संख्या
यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है? लासा। लासा किसका ज्ञात करना है? 15, 20, 30 और 40। ये सवाल 2020 परीक्षा में पूछा गया है, 2020। तो लासा कैसे ज्ञात करेंगे? 15, 20, 30 और ये 40, ये लासा ज्ञात करें। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, तो ये 15 आ गया, ये 10, ये 15, ये 20। इसके बाद 2 का भाग देते हैं, 15, 5, 15, 10। इसके बाद 2 से भाग देते हैं, 15, 5, 15, 5। इसके बाद 3 से भाग देते हैं, तो 3 15, फिर 5, फिर 3 15, फिर 5। इसके बाद में हम फिर 5 से भाग देंगे, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। लासा कितना आया? लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 8, 5 3 15, 15 8 120। ये लघुत्तम हो गया। लेकिन हमसे कहा गया शेष फल सदैव 8 बचे। लघुत्तम हो गया 120, 120 में 15 का भाग देंगे, पूर्णतया कट जाएगा, 20 से भाग देंगे, पूर्णतया कट जाएगा, 30 और 40 से भी कट जाएगा। लेकिन ये अभीष्ट संख्या नहीं है। अभीष्ट संख्या 120 + 8 बराबर 128, ये उत्तर है आपका। अब 128 में 15 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बचेगा, 20 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बचेगा, 30 से और 40 से भी भाग देंगे तो सदैव 8 शेष बचता रहेगा। तो इस प्रकार से ये उत्तर हुआ। ये सवाल 2020 परीक्षा में पूछा गया था। अब इसके बाद आगे देखिए, एक सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल जो है 2019 में पूछा गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। संख्याएं कौन कौन सी? संख्याएं हैं आपकी 49, 59, 109। शेष क्रमशः 1, 3, 5 बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन मार्क। तो सवाल है ये हमारा है 2019 परीक्षा में पूछा गया है। ये संख्याएं दी गई हैं 49, 59 और 109। तो 109 हैं। अब इनमें हम क्या करते हैं कि इनमें क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे पहले हल में हम ये जो शेष बचता है ये ज़्यादा है, तो ये पहले घटा लेते हैं। अभीष्ट संख्याएं, पहले आप वास्तविक संख्याओं का पता लगाएं। तो ये हो जाएगा 49 - 1 बराबर 48, और ये है 59 - 3, तो ये हो जाएगा 56, और फिर ये है 109 - 5 बराबर 104। ये संख्याएं हो गई। अब हमको बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाना है, अर्थात हमको इन संख्याओं का 48 का, 56 और 104 का मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्त।
तो देखिए 48, 56, 104 का महत्तम समापवर्त। अब इनका मासा कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 48 संख्या से 56 बड़े हैं तो पहले 48 के बाद 56 मिलेंगे। तो 48 से कम 48, कितना बचा? 1 से 16, 8 बचे। अब 8 का भाग हम 48 में देते हैं, 8 छंग 48, तो 48 और 56 का मासा 8 प्राप्त हुआ। अब 8 का भाग 104 में देंगे, 8 एकम 8, यहाँ कितने बचे? 2, यहाँ उतार लिया 4, 8 तिरिक 24, कट गया। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर बराबर वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। 8 का भाग देंगे तो क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचेगा। 8 का भाग दे दिए, 8 छंग 48, 1 शेष बच गया। 8 सते 56, 3 शेष बच गया। 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, तो यहाँ 5 शेष बच जाएंगे। उत्तर की जांच हो गई। इस प्रकार से ये 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सामान्य हल आपको बताया गया कि हम ऐसे सवालों में जिनमें शेष बचता है ये हम पहले दी गई संख्याओं में घटा लेते हैं, वास्तविक संख्याओं का पता लगा लेते हैं। वास्तविक संख्याएं जब हमें ज्ञात हो जाती हैं तो उनका महत्तम ज्ञात कर लेते हैं, और ये अभीष्ट महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिनमें हम भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये लेक्चर नंबर 15 समाप्त होता है। अगले टर्म में हम आपको अध्याय प्रतिशत पढ़ाएंगे, चौथा अध्याय। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।